दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्त मुझ परमेश्वर का चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, अर्थात निष्कर्मता को प्राप्त होकर कर्म करते हैं, उस पुरुष का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर लेता हूँ। योगक्षेम का अर्थ होता है फ्रेंड्स, प्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त किए हुए की रक्षा। यहाँ परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होती है। उसको जो भी प्राप्त होता है और नहीं हुआ है वह सब मैं प्रदान करता हूँ, और जो उसको प्राप्त हो जाता है उस प्राप्त की मैं स्वयं रक्षा करता हूँ। आश्चर्य की बात है कि इससे अधिक स्पष्ट निष्काम कर्म के संबंध में परमात्मा नहीं कह सकते। फिर भी इस संसार में संसारिक लोगों को उनकी बात पर तनिक भी विश्वास नहीं है, तभी तो अपने जीवन काल में सब कार्य वह स्वयं ही कर सकता है, यही वह मानता है। इस कारण परमात्मा प्राप्ति की तरफ उसकी यात्रा संभव नहीं हो पाती। इसलिए निष्काम कर्म के विकल्प का चयन करना आम व्यक्ति के लिए असंभव है। दोस्तों, दूसरा विकल्प है कि मनुष्य जो भी कर्म करे वह सब परमात्मा को निमित्त करे, अर्थात परमात्मा के लिए करे। इससे कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। जैसे बच्चों का लालन पालन करना, वृद्ध माता पिता की सेवा करना, समाज सेवा करना, असहाय व्यक्तियों की सहायता करना, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखते हुए उनकी सहायता करना इत्यादि। दोस्तों, आधुनिक युग एक आपाधापी का युग है। इस युग में किसी के पास भी इतना समय नहीं है फ्रेंड्स कि वो स्वयं के अतिरिक्त किसी और के बारे में भी सोचे। इस कारण से यह विकल्प भी आजकल लगभग अस्वीकार हो गया है। आजकल कुछ व्यक्ति समाज और असहायों की सेवा के लिए समय समय पर कर्म करते हुए प्रतीत होते हैं। उनमें भी भीतर कहीं न कहीं कर्ता भाव छुपा होता है। तीसरा और अंतिम विकल्प है कर्म फल का त्याग। तीनों विकल्पों में यह सबसे सरल और सुगम विकल्प है। यहाँ कर्म तो मन में कामना रखकर ही किए जाते हैं, फलस्वरूप जो भी परिणाम मिलता है उसका त्याग कर दिया जाता है। यहाँ कर्म फल के त्याग से मतलब जो भी फल मिलता है उसका सहर्ष स्वीकार करना है। कर्म का परिणाम चाहे आपकी कामना के अनुरूप हो या विरुद्ध, उससे आप बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हो। वास्तविक कर्म फल त्याग यही है। दोस्तों, तीनों विकल्पों में से किसी भी एक को चुनने की सुविधा होने के बाद भी व्यक्ति इनमें से किसी को भी आत्मसात नहीं करना चाहता। ऐसी परिस्थिति में अन्य क्या विकल्प हो सकता है? दोस्तों, मनुष्य न तो सकाम कर्म को ही छोड़ना चाहता है और न ही कर्म फल का त्याग करना चाहता है, तथा न ही कोई कर्म परमात्मा के निमित्त या परमात्मा को अर्पित करते हुए करना चाहता है। ऐसे में कर्म बंधन अवश्यम भावी है, और एक बार अगर कर्म बंधन हो गया तो चित्त में सभी कर्म अंकित होकर ही रहेंगे, जिनके फलस्वरूप कर्म करने के लिए मनुष्य को पुनर्जन्म में आना ही होगा। ऐसे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। इनको नष्ट करने के जो भी उपाय हैं वे सभी कठिन और ज़्यादा समय लेने वाले हैं। महापुरुषों ने सकाम कर्मों को समाप्त करने के लिए 3 तरीके बताए हैं। पहला है कर्म फल भोग कर। इसके लिए मनुष्य जीवन में किए गए सभी कर्मों के कर्मफल भोगने पड़ते हैं, चाहे कितने भी जन्म लग जाएं। सभी कर्मों के कर्मफल भोगने के पश्चात यह कर्म समाप्त होते हैं। दूसरा है प्रायश्चित कर्म। दोस्तों, इस विधि से किए गए कर्मों को समाप्त करने के लिए प्रायश्चित करना होता है, जो कि एक बड़ी ही कठिन प्रक्रिया है और इसमें भी बहुत अधिक समय लगता है। तीसरा है ज्ञान के द्वारा। दोस्तों, जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसके सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं और उनका कर्मफल नहीं मिलता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि में आकर सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा संसार के समस्त कर्म ज्ञान में आकर समाप्त हो जाते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। अतः स्पष्ट है कि संसार में जितने भी कर्म हैं सभी ज्ञान में आकर समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान हो जाने पर सभी कर्म तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं। सकाम कर्मों को नष्ट करने का सबसे आसान उपाय यही है, अर्थात ज्ञान प्राप्त होते ही कर्मों और कर्म फल से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, कर्म मार्ग के अनुसार 3 विकल्प हैं: निष्काम कर्म, परमात्मा के निमित्त कर्म और कर्म फल का त्याग। इनको किस प्रकार से अपने जीवन में आत्मसात किया जाए कि व्यक्ति पुनर्जन्म से मुक्ति पाते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सके, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एकदम साधारण रूप में कहा है कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। हम सभी जानते हैं कि इस संसार में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब प्राकृतिक ही होती हैं, उसमें मानव चाहते हुए भी कोई बदलाव नहीं कर सकता। फिर भी मनुष्य के शरीर में जो कुछ
कुछ घटित होता है उसे वह बदलकर अपनी इच्छा अनुसार करना चाहता है। परमात्मा ने जब इस ब्रह्मांड की रचना की तब समान रूप से एक सिद्धांत के अनुसार ही की थी। यह प्रमुख सिद्धांत है कि जो कुछ भी इस संसार में दिखाई देता है सब आपस में एक दूसरे से संबंधित है और जो कुछ भी अणु में है वही विराट में भी है। सब में समानता है, भिन्नता कहीं भी नहीं है। यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है चाहे वह संसार में हो या इस भौतिक शरीर में, सब प्रकृति के द्वारा ही होता है। प्रकृति के कारण ही समस्त परिवर्तन होते हैं। परमात्मा तो अपरिवर्तनीय है तथा जो कुछ भी परिवर्तन का कारण है वही सब कुछ करता और करवाता है। इस प्रकार प्रकृति करने वाली हुई और परमात्मा अकर्ता। चूंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है इस कारण से आत्मा को भी अकर्ता ही मानना होगा। यही इस संसार की वास्तविकता है दोस्तों। परंतु वास्तविक व्यक्ति प्रकृति को कर्ता न मानकर आत्मा यानी स्वयं को कर्ता मान लेता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। शरीर प्रकृति है और आप स्वयं एक आत्मा। जब आप अपने आप को शरीर मानने लग जाते हैं तब आप अपने आप को ही सब कुछ करने वाले समझने लग जाते हैं। यहीं से मन में ममता और कामनाओं का प्रादुर्भाव शुरू हो जाता है। ममता और कामनाओं के कारण शरीर के प्रति मोह पैदा होता है। व्यक्ति इसी तरह कामनाओं और इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर्ता बनकर सकाम कर्म करने लग जाता है। सकाम कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते और मनुष्य को जन्म मृत्यु के भंवर में फंसा जाते हैं। जो पुरुष प्रकृति और आत्मा को संपूर्ण रूप से जान लेता है उसे इस बात का ज्ञान रहता है कि जो भी कर्म वह कर रहा है वह सब प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं। उन कर्मों पर उसका किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं है और ना ही वह कभी भी नियंत्रण कर सकेगा। तभी वह अपने आप को कर्ता भाव से मुक्त कर पाएगा। कर्ता भाव से मुक्त होते ही कर्म मार्ग के अनुसार तीनों ही विकल्प एक साथ संपन्न हो जाते हैं। फिर मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म करता है यानी निष्कर्मता को प्राप्त हो जाता है। वह जो भी कर्म करता है वह परमात्मा के निमित्त ही करता है और कर्म बंधन में नहीं रहता है। कर्म बंधन के समाप्त होते ही कर्म फल का त्याग भी स्वतः ही हो जाता है। मनुष्य मोह और ममता के कारण ही सकाम कर्म करता है। मोह और ममता एक आसक्ति पैदा करते हैं। यह आसक्ति व्यक्ति की स्वयं की पैदा की हुई है, लेकिन इस आसक्ति के कारण मनुष्य मोह पाश में इस प्रकार बंध जाता है कि उसे यह भी बंधन अच्छा लगने लग जाता है। यही कारण है कि मनुष्य लाख चाहने के बाद भी इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य इस बंधन के लिए अपने आप को जिम्मेवार नहीं मानते हुए जिसके साथ बंधा हुआ है उसको जिम्मेवार मानता है। इसी कारण से वह इस बंधन को तोड़ पाने में असफल रहता है। जिस दिन वह यह वास्तविकता स्वीकार कर लेगा यह समस्त बंधन उसके स्वयं के पैदा किए हुए हैं, उस दिन वह इस मोह बंधन और आसक्ति से मुक्ति पा जाएगा। तो दोस्तों यह थी जानकारी कि निष्काम कर्म योग क्या है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल स्टे रियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।